Hello, welcome to Git Academy Plus. So today we are going to discuss about the induced EMF equation and torque equation, which is going to be utilized on a large scale in the DC machines. Whenever you will solve the numericals, then these are going to be the only two formulas on which the entire DC machine is going to be based. So in this lecture, we are going to discuss about the equation, derivation of the induced EMF equation and the derivation of the torque equation. First of all, I will discuss about the one or two different methods of EMF equation, and then we will go for the torque equation. ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ईएमएफ इक्वेशन की. इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर. किसके बारे में? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर. इंड्यूस्ड ईएमएफ in DC generator. In what? DC generator. अब इसमें अपन को एक बात पता होना चाहिए कि मैं जब उसको लास्ट में जब डिराइव करके दूंगा तब मैं बताऊंगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है डीसी मशीन के लिए मतलब मोटर के लिए बोलते हैं, और जो ईएमएफ में जो जनरेटर में जो ईएमएफ आएगा उसको तुम बोलोगे जनरेटेड ईएमएफ. क्या बोलोगे आप उसको? जनरेटेड ईएमएफ के तौर पे बोलने वाले. ठीक है, और एक्चुअली किस तरीके से आएगा आप बिल्कुल उसके बारे में वरी मत कीजिएगा. आई विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट इट. ठीक है. सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर, उसका जो डेरिवेशन है उसके लिए जो भी कुछ अपन को प्री रिक्विजिट्स है, जो भी चीजें लगने वाली सारे पैरामीटर्स मैं पहले लिख देता हूँ, एंड देन वी विल गो फॉर द डेरिवेशन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वेशन. ठीक है. देखिए, फॉर लैप वाइंडिंग नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होते हैं? लैप वाइंडिंग नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए इज इक्वल्स टू पी. ठीक है, इस टाइप से होते हैं. देन फॉर वेव वाइंडिंग नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होते हैं भाई? For wave winding number of parallel path कितने होते हैं? A is equals to 2. A का मतलब क्या होता है? A is nothing but the parallel path. A is nothing but what? Parallel path. यहाँ पे भी A का मतलब क्या होगा? A will be equals to parallel path. ठीक है, इस टाइप से. अब ये वाली जो डेरिवेशन है उसमें कुछ टर्म्स है कि जो आने वाले हैं, तो हर एक टर्म्स का मैं मतलब मैं लिख देता हूँ, उसके बाद अपन उसका डेरिवेशन सॉल्व करेंगे. ठीक है. देखिए, एन जो होने वाला है, एन इज नथिंग बट स्पीड इन आरपीएम, या मैं कह सकता हूँ कि रिवॉल्यूशंस इन आरपीएम. क्या? रिवॉल्यूशंस इन आरपीएम. ठीक है. स्मॉल एन अगर मैं निकालूंगा दैट विल बी रिवॉल्यूशंस इन आरपीएस. क्या होगा? रिवॉल्यूशन. इसको तुम स्पीड भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. स्पीड इन आरपीएस. ठीक है, दोनों का मतलब रिवॉल्यूशंस में एक्चुअली वही है. रिवॉल्यूशंस को फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो आप लोग. नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म्ड पर सेकंड विल बी कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी. रिवॉल्यूशंस पर सेकंड दोनों का मतलब सेम है. ऑसिलेशंस पर सेकंड उसका भी मतलब सेम है. Z इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स. क्या? टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स का मतलब होगा Z. टोटल नंबर ऑफ व्हाट? कंडक्टर्स. फ्लक्स का जो मतलब होगा, फ्लक्स इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू फ्लक्स पर पोल. दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी फ्लक्स पर पोल. ये वाले जो टर्म्स है बेसिकली ये वाले टर्म्स में आगे इस डेरिवेशन में यूज करने वाला. ये जो बनेगा ए का मतलब होगा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ. क्या? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ. नंबर ऑफ व्हाट? पैरेलल पाथ. ठीक है. 1 2 3 4 5. और एक टर्म कौन सा होगा? डेट विल बी ईएमएफ. डेट विल बी व्हाट? ईएमएफ. अब ये जो ईएमएफ आएगा इसको तुम जनरेटर के केस में बोलोगे जनरेटेड ईएमएफ, और मोटर के केस में बोलोगे उसको बैक ईएमएफ. अब उसको फिलहाल तो मैं ज़्यादा उसके बारे में कुछ लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि जब अपन उसका डेरिवेशन डिराइव कर लेंगे तब अपन उसको एक्सप्लेन करेंगे, या उसको तब बोल देंगे, उसको नाम लिख भी देंगे. देखिए, जब मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं? इंडक्शन ऑफ ईएमएफ की बात कर रहा हूँ. then in case of the DC generator I told you that induced EMF can be obtained, or the principle of DC generator is based on the Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday's law के बारे में मैंने आपको लिख के भी दिया था, मतलब जो बेसिक मैग्नेटिक सर्किट था उसके बारे में मैंने भी लिख के दिया था, what exactly it means the Faraday's law. और DC generator में भी मैंने लिखा था कि working principle of this one is based on the Faraday's law. So देखिए, according to Faraday's law का क्या होता है? What is according to the Faraday's law? According to Faraday's law, according to Faraday's law, Faraday's law के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा?
जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो कैसे ऑब्टेन होता है, अगर आपके पास कंडक्टर, इफ कंडक्टर इज कटिंग द फ्लक्स, then due to the rate of change of flux an EMF is going to be induced, and EMF is going to be what, induced. According to Faraday's law, EMF induced per conductor is given by क्या, EMF induced per conductor, EMF induced per conductor क्या होता है भाई, मैं एक कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, EMF induced per conductor is given by डी फाई बाई डी टी, ये क्या होता है, डी फाई बाई डी टी होता है, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब देखिए डी फाई बाई डी टी ये आपके पास के इंड्यूस्ड ईएमएफ पर कंडक्टर, दिस इज व्हाट इंड्यूस्ड ईएमएफ पर कंडक्टर, जितना ज़्यादा आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा उतना ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा, ठीक है, ये समझ में आ रही बात। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ तो देखिए इसमें ना ये जो फ्लक्स होने वाला है बेसिकली दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज अ फ्लक्स पर पोल, क्योंकि डीसी मशीन की बात करूँ मैं, डीसी मशीन में जो मैं फ्लक्स यूज करने वाला हूँ वो कैसा होने वाला है, दिस इज नथिंग बट फ्लक्स पर पोल, इस तरीके से होने वाला है। अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि हाउ मच फ्लक्स इज कटिंग इन वन रिवॉल्यूशन, हाउ मच फ्लक्स इज कटिंग इन व्हाट, वन रिवॉल्यूशन, क्योंकि आपकी जो रोटरी है वो तो बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशंस करने वाली है ना भाई, क्योंकि मैंने उसमें लिख के भी दिया है कि एन, कैपिटल एन इज नथिंग बट व्हाट, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर मिनट, उसके बाद स्मॉल एन इज नथिंग बट व्हाट, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, ठीक है। तो देखिए जब मैं उसके बात करूंगा कि हाउ मच फ्लक्स इज बीइंग कट बाय द कंडक्टर इन वन रिवॉल्यूशन, तो कितने आएंगे पहले उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं क्या, अब अपन बात करते हैं फ्लक्स कट पर कंडक्टर, फ्लक्स कट पर कंडक्टर इन वन रिवॉल्यूशन, इन व्हाट, इन वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में कितना फ्लक्स कट हो रहा है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए इसको मैं फाई डैश नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो जो डी फाई डैश मेरे पास जो आएगा एक्चुअली दैट विल बी, देखिए आपके पास क्या है, जो फ्लक्स है बेटा कौन सा फ्लक्स है, दिस इज फ्लक्स पर पोल है, फ्लक्स कौन सा, फ्लक्स पर पोल है, अगर मैं उससे फ्लक्स अगर मैं उसको पोल से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स इन वन रिवॉल्यूशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स इन वन रिवॉल्यूशन आ जाएगा। तो टोटल फ्लक्स इन वन रिवॉल्यूशन कितना आएगा, दैट विल बी नथिंग बट फ्लक्स मल्टीप्लाई बाय व्हाट, पोल्स, फ्लक्स मल्टीप्लाई बाय व्हाट, पोल, तो क्या होगा ना, पर पोल से पोल कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा टोटल फ्लक्स इन वन रिवॉल्यूशन विच इज कट बाय द कंडक्टर, समझ में आ रही बात, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो देखिए मेरे पास टोटल रिवॉल्यूशंस कितने हैं पर मिनट में, एक मिनट में कितने रिवॉल्यूशंस होने वाले हैं, एन रिवॉल्यूशंस होने वाले एक्सक्यूज मी, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड कितने आने वाले, देखिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर मिनट, सॉरी, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट कितने होने वाले हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट कितने होंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू टोटल एन रिवॉल्यूशंस होने वाले हैं, ठीक है। अगर मैंने पूछा कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड, एक सेकंड में कितने आएंगे, तो देखिए एक सेकंड में कितने आने वाले देख लेते हैं कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकंड, रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकंड, एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आने वाले हैं, n बाई 60 होगा भाई, क्योंकि अगर एक मिनट में इतने तो एक सेकंड में कितने होगा, डिवाइडेड बाई 60 कर दीजिएगा, सो दिस विल बिकम व्हाट, n बाई 60 होगा, दिस विल बी व्हाट टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकंड, ठीक है। अब अगर सपोज मैंने पूछा कि इसका जो इतने रिवॉल्यूशंस करने के लिए एक सेकंड में, मतलब एक सेकंड मैंने क्या निकाला, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकंड कितने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, रिवॉल्यूशंस इतने आ रहे हैं, तो टाइम कितना आएगा, मतलब मुझे देखना है अगर रिवॉल्यूशन से मुझे अगर टाइम पीरियड फाइंड करना है, इतने रिवॉल्यूशंस के लिए कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो अगर मैं मुझे उसका वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ तो टाइम पीरियड का रिलेशन इसके साथ क्या होता है, टाइम कॉमा टी इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 अपॉन रिवॉल्यूशंस होता है, क्या होता है 1 अपॉन रिवॉल्यूशंस, अरे भाई ये बेसिकली क्या है, बेसिकली टी इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ इस टाइप से है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, सिमिलरली बस इसमें भी मुझे देखना है तो उसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड आएगा दैट विल बी 1 अपॉन एन बाई 60, so this will become what, this will become 60 upon n, this will become what, 60 upon n, ये समझ में आ रही बात, this is nothing but what, this is the time period, this is nothing but what, time period t, ये क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड t हो जाएगा। अब आपको तो एक बात पता चली गई होगी कि जो डी फाई डैश मैंने लिखा था, डी फाई डैश का एक्चुअल वैल्यू कितना आ गया, डी फाई डैश का जो वैल्यू एक्चुअली ये डी फाई डैश है, इसका वैल्यू है 5p, और जो टाइम पीरियड dt जो t है आपके पास, मतलब एक सेकंड में उसने कितना टाइम में, मतलब मुझे ये टाइम निकालना था कि इस टाइम में उसने कितना फ्लक्स कट किया है, तो जो टाइम है, टाइम का वैल्यू कितना आ रहा है, 60 बाई n इतना आ रहा है, और जो आपके पास नंबर ऑफ, और जो सॉरी जो टोटल फ्लक्स था, टोटल फ्लक्स का वैल्यू कितना है, 5p है। तो अगर मैं उसको अगर इसमें अगर पुट कर दूंगा कि किसमें ईएमएफ इंड्यूस पर कंडक्टर में, तो उसमें देखिए उसका वैल्यू कितना आ जाएगा बेसिकली, तो मुझे देखिए क्या लिखना पड़ेगा अभी, मैं लिखूंगा ईएमएफ इंड्यूस्ड per conductor in one revolution, in
1 सेकेंड, हाँ ठीक है, 1 सेकेंड में कितना इंड्यूस ईएमएफ आएगा, देखिए डी फाइव बाई डैश डी टी, उसका वैल्यूज मैं पहले यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, डी फाइव डैश बाई डी टी इज इक्वल टू, डी फाइव डैश का वैल्यू कितना है भाई, डी फाइव डैश इज नथिंग बट 5p है, सो दिस इज इक्वल्स टू 5p डिवाइडेड बाई टी का वैल्यू कितना है, टी इज इक्वल्स टू 60 बाई एन, ये आ जाएगा आपके पास क्या 60 बाई एन, इस टाइप से आएगा भाई, सो दिस इज गोइंग टू बी 5p मल्टीप्लाई बाई एन डिवाइडेड बाई 60 divided by what 60, and this is nothing but what induced EMF per conductor in 1 second, induced EMF per conductor in what 1 second, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या induced EMF per conductor in 1 second, इन वॉट 1 सेकेंड। अब ये पर कंडक्टर मतलब एक कंडक्टर के लिए बात कर चल रही है, मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ कंडक्टर है, लेकिन मुझे कौन से कंडक्टर के बारे में बात करनी पड़ेगी, जो पैरेलल में जो कंडक्टर आ रहे हैं ना, एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर आ रहे हैं उसकी बात करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा पैरेलल में अगर एक पैरेलल पाथ के लिए अगर आपने निकाल लिया तो सारे पैरेलल पाथ के लिए सेम ही रहेगा, क्योंकि ईएमएफ जो होता है या जो वोल्टेज होती है वो पैरेलल में कांस्टेंट होती है, सेम होती है। समझ में आ रही इतनी बात? देखिए मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं भाई, Z है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर मेरे पास कितने हैं, Z है, तो नंबर ऑफ कंडक्टर पर पैरेलल पाथ कितना आएगा, क्या पूछ रहा हूं मैं, नंबर ऑफ कंडक्टर पर पैरेलल पाथ कितना आएगा, तो देखिए नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर पैरेलल पाथ कितने आएंगे, पर पैरेलल पाथ, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर Z डिवाइडेड बाय पैरेलल पाथ कितने आपके पास A से उसको डिवाइड कर दीजिएगा, सो नंबर ऑफ कंडक्टर पर पैरेलल पाथ कितने आ गए आपके पास, Z अपॉन A आ गया। तो उसको क्या करना है आपको, अगर टोटल ईएमएफ इंड्यूस वगैरह पूछा है आपको इन 1 सेकंड, तो उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय Z कर दो, Z बाय A सॉरी, Z बाय A से उसको मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट यू विल गेट द टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ इन 1 सेकंड। समझ मेरी बात, क्योंकि टोटल कंडक्टर आप कंसिडर कर लोगे और एक पैरेलल पाथ में कितना आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उसका वैल्यू निकाल लोगे। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या आ रहा है, दिस इज नथिंग बट इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ऑल कंडक्टर्स। अभी जो आएगा सिर्फ और सिर्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली मैं उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं, आपको पता चल रहा है कि दिस इज इन 1 सेकंड, क्योंकि उसी के लिए मैंने उसको निकाला है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू क्या आ जाएगा, उसमें भी मैं तो मल्टीप्लाई बाय Z बाय A भी कर दूंगा, क्योंकि पूरे के पूरे कंडक्टर को मैं क्या कर लूंगा, कंसिडर कर लूंगा अभी। सो दिस इज गोइंग टू बी 5p मल्टीप्लाई बाय n, 5p मल्टीप्लाई बाय n डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 60। अब उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय Z बाय A करना है मुझे, क्या करना है मुझे अभी उसको मल्टीप्लाई बाय Z बाय A करना है, क्या करना है, Z बाय A इस टाइप से करना है मुझे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको Z बाय A से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दिस विल बिकम 5pn डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय Z बाय A, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट इंड्यूस्ड ईएमएफ E, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, इंड्यूस्ड ईएमएफ E। ये क्या होगा भाई, इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू होने वाला है। समझ में आ रही बात, ये आया उसका एक्सप्रेशन। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ना, इसको अपन अगर कुछ जो लोग बोलेंगे इसमें देखिए क्या क्या चेंज हो सकता है और किस तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हो, इसमें क्या पॉसिबल हो सकता है। सर इसको ना अपन है ना जनरेटर के केस में वो जनरेटेड ईएमएफ के बारे में बताया नहीं आपने, और मोटर के केस में उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में बताया नहीं, तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ चाहे तो, ठीक है। देखिए फॉर जनरेटर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ना उसको तुम बोलोगे जनरेटेड ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसको तुम क्या बोलोगे, यू विल कॉल इट एज अ जनरेटेड ईएमएफ, क्या बोलोगे, जनरेटेड ईएमएफ, जनरेटेड ईएमएफ, ठीक है। एंड फॉर मोटर के केस में जो ईएमएफ आएगा उसको तुम क्या बोलोगे, मोटर के केस में जो ईएमएफ आएगा उसको तुम क्या बोलोगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये विल बी कॉल्ड एज व्हाट, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। अब देखा जाए तो देखिए ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी सेम फॉर बोथ द मोटर एज वेल एज जनरेटर, दोनों के लिए जो मोटर का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो एक्सप्रेशन आएगा ईजी एज वेल एज ईएम या ई भी कह सकते हो, मोटर ईएमएफ या बैक ईएमएफ, ठीक है कह सकते हो आप लोग उसको, ठीक है। दोनों के केस में उसका एक्सप्रेशन सेम रहेगा, एक्सप्रेशन दिस इज नथिंग बट ईजी, और यू कैन ईजी का एक्सप्रेशन भी वही रहेगा, ठीक है। ईजी इज इक्वल्स टू NP5Z डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय A, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ अभी किसकी, ईबी की, ईबी मतलब क्या, बैक ईएमएफ, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, या उसको आप कह सकते हो क्या, बैक ईएमएफ भी कह सकते हो, बैक ईएमएफ, ठीक है। ईबी इज इक्वल्स टू NP5Z डिवाइडेड बाय 60A, दोनों के लिए जो एक्सप्रेशन रहने वाला है बेटा, दोनों के लिए एक्सप्रेशन आपका सेम रहने वाला है। समझ में आ रही बात?
तो ये रहेगी आपके पास इसका वैल्यू, ये किसका, इसका वैल्यू रहेगा आपके पास, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का ये वाला वैल्यू आपके पास आ गया। अब ये वाली जो चीज़ है तो बहुत आसान है कि मतलब आपने उसको निकाल लिया है, ठीक है। इसमें भी डिफिकल्टी कहीं पे भी कुछ किसी को आ रही होगी, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है, ठीक है। अब इसको अगर थोड़ा सा, इसको अगर मैं थोड़ा सा अगर उसको मैं मॉडिफाई करूँ तो देखिए इसमें क्या हो सकता है, आप उसको किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो। देखिए आपने जो स्पीड लिखी ना, स्पीड किस में लिखी है, रेडियन पर, आरपीएम में लिखी है। स्पीड किस में लिखी है, आरपीएम में लिखी है, आरपीएम में लिखी है। स्पीड को अगर मैं थोड़ा मॉडिफाई कर दूँ, अगर स्पीड को सपोज मुझे इसमें लिखना होता, किसमें, या थोड़ा सा उसको देखिए मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, आप बस उसको रेडियन मतलब कि मैकेनिकल स्पीड रेडियन पर सेकंड में उसको थोड़ा कन्वर्ट करके देखिए किस तरीके से मैं उसको मॉडिफाई कर रहा हूँ। आप बस उसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा। ई का वैल्यू लिख रहा हूँ, ई इज इक्वल टू NP/Z डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई ए, ठीक है, इस टाइप से। अब मैं देखो उसको अगर थोड़ा चेंज कर दूँ, अगर ऊपर और नीचे दोनों साइड अगर मैं 2π से मल्टीप्लाई कर दूँ, देखिए मेरे पास किस तरीके से मॉडिफाई होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी 2πn divided by 60 multiply by pi into z upon a multiply by p upon 2π, इसे, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास ओमेगा, ये क्या बन जाएगा, जिससे बिकम ओमेगा मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय pz अपॉन 2πa, इस टाइप से बन जाएगा। तो ये आपके पास ये जो बनेगा pz अपॉन 2πa मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा एंड दिस इज इक्वल्स टू ई, ठीक है। ये जो बनेगा एक्सप्रेशन, इसको अगर मैं थोड़ा और मॉडिफाई करके बता दूं तो देखिए इसको कांस्टेंट बोला जाएगा, दिस विल बी कांस्टेंट, उसको बोल देता हूँ के। तो के का जो वैल्यू बनेगा बेटा आज से याद रखना, दिस इज गोइंग टू बी pz अपॉन 2πa, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको ऐसा थोड़ा कुछ वो मॉडिफाई करके ऐसा लिख के दे देगा आपको, ठीक है। तो उसका वैल्यू बनेगा आपके पास के मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, ओमेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन में मोस्ट ऑफ द जगह पे आपको ये वाली एक्सप्रेशन दिखेगी, क्या लिखा होगा उसमें लिखा होगा k5 ओमेगा लिखा होगा, k5 ओमेगा लिखा होगा, और कहीं पे जगह पे लिखा होगा E इज इक्वल्स टू NP/Z अपॉन 60 ए। बस डिफरेंस ये कि आपने यहाँ पे जो स्पीड कंसिडर किया, दैट स्पीड इज नथिंग बट इट इज इन रेडियन पर सेकेंड एंड हियर द स्पीड इज इन नथिंग बट व्हाट, इट इज इन आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट में, ठीक है। तो बहुत आसान है उसको समझना, इसमें डिफिकल्टी बिल्कुल भी कुछ नहीं थी। बस आपको मैंने यहाँ वाला जो फिलहाल जो कंसेप्ट समझाया, दिस कंसेप्ट इज यूजिंग दो जो छोटे छोटे एक्सप्रेशंस थे, नॉर्मल एक्सप्रेशन और नॉर्मल डेरिवेशन के तौर पर मैंने इसको समझाया। अब मैं उसको मेथड 2 के तौर पर समझाता हूँ कि BLV साइन थीटा वाला जो कंसेप्ट होता है उसको कंसिडर करके मैं उसको और दूसरे मेथड के जरिए उसको भी मैं यहाँ पे प्रूव करके दिखाता हूँ। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन आएगा नेक्स्ट केस के लिए बाय यूजिंग द अनदर अप्रोच, वो किस तरीके से आने वाला है अपन उसको भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन डिराइव करेंगे टॉर्क इक्वेशन इन डीसी मशीन, ठीक है। देखिए बात करते हैं मेथड 2 के बारे में। मेथड 2 के जरिए अपन उसको किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। मेथड 2, अब मेथड 2 में देखिए क्या होने वाला है। मैं क्या ना एक फील्ड कंसिडर करने वाला हूँ एक्चुअली पास, क्या कंसिडर करने वाला हूँ, फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ये जो फील्ड क्रिएट होगी, ठीक है, दिस इज द फील्ड, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि उसमें करंट क्या कर रही है, एंटर कर रही है, ठीक है। तो इनवर्ड फील्ड है, टुवर्ड्स द बोर्ड है, कैसे, टुवर्ड्स द बोर्ड, ठीक है। तो दिस इज द फील्ड, समझ में आ रही बात, ठीक है, इस टाइप से। और मेरे पास एक कंडक्टर है, क्या मेरे पास एक कंडक्टर है, तो देखिए मेरे पास एक कंडक्टर है जिसको कि मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। ये जो कंडक्टर इसका लेंथ है L, जो कंडक्टर है उसका लेंथ है L, ये जो कंडक्टर है इसका लेंथ कितना है, L है। और इस कंडक्टर को क्या है ना आप इस कंडक्टर को क्या है ना आप v वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं ना, उसको यहाँ पे इस फील्ड में मूव करा रहे हो, इस v वेलोसिटी से आप इस कंडक्टर को क्या है ना मूव करा रहे हो इस टाइप से, ठीक है। और जैसे भी आप उसको मूव कराओगे तो उसमें क्या होगा ना, फ्लक्स कटिंग होने वाला होगा, उसमें क्या होगा ना, फ्लक्स कटिंग होगा। तो उसमें फ्लक्स कटिंग होगा और कंडक्टर मूव कर रहा है, अपन को तो बस क्या चाहिए होता है, अपन को बस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स चाहिए होता है। एक तो आप फील्ड को वैरी करो और कंडक्टर को स्टेशनरी कर दो, नहीं तो कंडक्टर को वैरी करो और फील्ड को स्टेशनरी कर दो। दोनों में से किसी एक को वैरी करके आपको क्या होता है ना, फील्ड जो इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल सकता है आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स दोनों में से किसी भी एक इसमें आपको मिल सकता है, ठीक है। आप क्या करने वाले, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से आप उसको यहाँ पे मूव कराओगे और मूव कराओगे
तो उतना ज़्यादा फ्लक्स कट करेगा, प्रोवाइडेड उस रीजन में फ्लक्स होना चाहिए जिस रीजन में आप उसको मूव करा रहे हो। अगर सपोज आप उसको इधर लेके गए और इधर यहाँ पे आप उसको मूव करा रहे हो तो वहाँ पे फ्लक्स है ही नहीं, तो यहाँ पे कितने भी तेजी से आप उसको क्यों ना घुमाएं, वहाँ पे तो कुछ होने नहीं वाला है। तो बेसिकली आपका मेन इंटेंशन ये होना चाहिए कि आप जिस एरिया में उसको मूव करा रहे हैं उस एरिया में फ्लक्स कटिंग ज़्यादा पॉसिबल होना चाहिए, सो दैट यू विल गेट द मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, सो दैट व्हाट यू विल गेट द मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो देखिए मेरे पास सप्लाई कौन सा है, मतलब यहाँ पे जो बात चल रही है डीसी मशीन की बात चल रही है, इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा आपके पास उसका वैल्यू होगा E इज इक्वल्स टू बी एल वी साइन थीटा। क्या होगा भैया, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, बी एल वी साइन थीटा। दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट दी दिस विल बी नथिंग बट दी इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द डीसी मशीन। ठीक है, ये वाला जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा आपके पास, दिस विल बी नथिंग बट द बी एल वी साइन थीटा, इस टाइप से रहने वाला है। ठीक है, और आपको अगर देखा जाए तो देखिए कंडक्टर है, ये कंडक्टर में कैसे फील्ड है, ये कैसा है फील्ड है। ठीक है, तो उसकी जो लेंथ है, ये कंडक्टर की लेंथ और उसका जो फील्ड है बी और एल, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है दैट एंगल इज नथिंग बट व्हाट साइन थीटा, दैट एंगल इज नथिंग बट व्हाट साइन थीटा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड एल, बी एंड व्हाट, इस टाइप से रहने वाला है। ठीक है, इस टाइप से रहने वाला है एंगल। ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस बोथ टू। ठीक है, अब देखिए अगर आप इस फील्ड को, अगर सपोज ये वाला जो कंडक्टर उसको अगर इसी के डायरेक्शन में स्टेप से लेके आए तो उसमें फ्लक्स कटिंग ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप उसको इस तरीके से मतलब कि स्ट्रेट डायरेक्शन में रखते हो और उसको आप उस तरीके से मूव करा रहे हैं तो बेटा इस तरीके से अगर मूव कराओगे तो बहुत ज़्यादा फ्लक्स कटिंग इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉसिबल होगा। समझ में आ रही बात, क्योंकि इन दोनों के बीच में देखा जाए तो देखिए आपकी फील्ड इस तरीके से है और आपका कंडक्टर इस तरीके से, तो दोनों के बीच में मैक्सिमम फ्लक्स कटिंग चाहिए होगी। तो उसके लिए जो थीटा का वैल्यू होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। समझ में आ रही बात, तो फॉर मैक्सिमम फ्लक्स कटिंग थीटा शुड बी इक्वल्स टू व्हाट 90 डिग्री, थीटा शुड बी इक्वल्स टू व्हाट 90 डिग्री। इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो मैं ऐसा कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आपने कंडक्टर इस तरीके से रखा है और आपकी जो फील्ड है, फील्ड कैसे आपके पास मतलब कि इस डायरेक्शन में है और ये वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ऑब्वियस है कि आपके पास यहाँ पे जो फ्लक्स कटिंग होगी दैट विल बी द मैक्सिमम फ्लक्स कटिंग, दैट विल बी व्हाट मैक्सिमम फ्लक्स कटिंग। अगर मैं थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पुट कर दूं तो देखिए आपका जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन मॉडिफाई होकर इस तरीके से आ जाएगा बी एल वी। अब यहाँ पे आपके जो पास फील्ड जो आएगी, फील्ड कैसे आएगी, एवरेज फ्लक्स डेंसिटी की बात कर रहा हूँ मैं क्योंकि डीसी मशीन चल रहा है। ठीक है, तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी बी एवरेज, दिस विल बी व्हाट बी एवरेज, एवरेज फ्लक्स डेंसिटी आएगी आपके पास। समझ में आ रही बात। अब देखिए, अब मुझे अगर इस एक्सप्रेशन को और थोड़ा मॉडिफाई करना हो तो देखिए मेरे पास फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल्स टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया, फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, इस टाइप से होता है। अब मेरे पास जो बी है, बी कैसा है मेरे पास, बी इज द एवरेज फ्लक्स डेंसिटी, और मेरे पास जो फ्लक्स है, फ्लक्स कैसा मेरे पास, फ्लक्स इज द फ्लक्स पर पोल, फ्लक्स कैसा मेरे पास पर पोल। तो पर पोल का मुझे एरिया देखना पड़ेगा, एरिया क्रॉस सेक्शन देखना पड़ेगा, तो ये होगा ए पर पोल, दिस विल बी व्हाट एरिया पर पोल, दिस विल बी व्हाट एरिया पर पोल, इस तरीके से आने वाला होगा मेरे पास। अब मेरे पास जो मशीन है भाई, मशीन किस टाइप से होने वाली, मेरे पास जो मशीन है देखिए सिलेंड्रिकल, ये मशीन है। ठीक है, और ये मशीन का देखिए ये उसकी लेंथ है, जब आप सिलेंड्रिकल की बात करें तो देखिए भाई ये उसका लेंथ होने वाला है। ठीक है, ये दिस इज गोइंग टू द लेंथ ऑफ द मशीन। ठीक है, इस टाइप से रहने वाला है। तो ये जो रहेगा उसका, दिस विल बी द रेडियस ऑफ द मशीन, ये क्या होने वाला है, उसका रेडियस रहने वाला है। तो ये क्या है ना, ये उसकी लेंथ रहने वाली है, ये क्या है ना, ये उसका लेंथ रहने वाला है, दिस इज द लेंथ ऑफ द मशीन। ठीक है, इस टाइप से रहने वाला है आपके पास। और ये जो बनेगा पूरा का पूरा, दिस इज गोइंग टू बी द डायमीटर ऑफ द मशीन, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी द डायमीटर ऑफ द मशीन, इस टाइप से रहने वाला आपके पास। ठीक है, तो इसका जब मैं एरिया पर पोल निकालूंगा तो मतलब एक पोल के लिए जो उसका एरिया जो आएगा, एरिया देखिए क्या होता है आपके पास, क्या सिलेंडर है, इसका सरकमफेरेंस कितना है, मतलब सर्कुलर दिख रहा है आपको पास, तो सरकमफेरेंस कितना है उसका 2 पाई आर। ठीक है, और ये तो पूरी की पूरी कंडक्टर, जो पूरी की पूरी जो कंडक्टर उसकी तो लेंथ आने वाली होगी उसमें। ठीक है, तो उसकी जो पूरी की पूरी जो लेंथ होगी दैट लेंथ इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा फ्लक्स कटिंग पॉसिबल होगा, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी नथिंग बट एल, दैट विल बी नथिंग बट व्हाट एल। तो इसको अगर मैं इस टाइप से लिखूँ तो पाई डी एल तो भी चलेगा, या 2 पाई आर एल लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी एरिया पर पोल, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट एरिया पर पोल। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास ये वाली बात पता चल गई आपके पास कि फ्लक्स तो फ्लक्स पर पोल तो आपके पास है ही अवेलेबल, एरिया पर पोल आ गया, तो देखिए आपके पास जो बी का जो फॉर्मूला होगा वो जो मॉडिफाई होकर आपके पास आएगा, बी एवरेज दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी एवरेज विल बी इक्वल्स टू फ्लक्स पर पोल डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय पाई डी
एल, ये आ जाएगा क्या, ये क्या होता है, देखिए ये एरिया था, सिर्फ मैंने एरिया निकाला, पर पोल के लिए मैंने उसको डिवाइडेड बाय पी नहीं किया, तो पी से डिवाइड कर दीजिएगा उसको, ठीक है, ऐसे गलती हो जाती है भाई, ठीक है। तो इसका केयर कीजिएगा आप। तो आपके पास जो फ्लक्स पर पोल आ गया, फ्लक्स पर पोल डिवाइडेड बाय टोटल एरिया पर पोल कितना है, दिस इज नथिंग बट द टोटल एरिया पर पोल, दिस इज नथिंग बट व्हाट, टोटल एरिया पर पोल। सो बी एवरेज कितना आ रहा है आपके पास, देखिए बी एवरेज इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाय फ्लक्स पर पोल डिवाइडेड बाय पाई डी एल, ये आ गया आपके पास क्या, दिस इज नथिंग बट दी टोटल फ्लक्स डेंसिटी, एवरेज फ्लक्स डेंसिटी कितना आ गया, दिस इज दी एवरेज फ्लक्स डेंसिटी विच इज इक्वल्स टू फाइव पी पी मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय पाई डी एल, इस टाइप से आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपको क्या पता है, आपको देखिए ये जो वेलोसिटी बटा एक वेलोसिटी कौन सी है आपके पास, दिस इज अ लीनियर वेलोसिटी है, ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, समझ में आ रही बात। लेकिन आप जब इसका वाला जो कंसेप्ट समझ रहे हो ना, ये वाला कंसेप्ट किसके लिए एप्लीकेबल, इसमें आप लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो रोटर है वो किस तरीके से घूमेगी, वो तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर घूमेगी ना, मतलब भाई वो तो गोल ही घूमने वाली है ना, और सर्कुलर मोशन में आपकी रोटर घूमने वाली होगी, ठीक है। तो वो वाली जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो वो वेलोसिटी और एंगुलर लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी इन दोनों के बीच का रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन, वी नो डैट, ऐसा लिख दीजिएगा चाहे तो, वी नो डैट रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर velocity, angular velocity and linear velocity, इन दोनों के बीच का रिलेशन किस तरीके से, वो रिलेशन पहले अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो लीनियर वेलोसिटी होते हैं वी मल्टीप्लाई बाय वी इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाई बाय व्हाट, ओमेगा, इस टाइप से रहने वाला आपके पास, ठीक है। तो इनके वैल्यूज अगर मैं थोड़ा अगर उसको मॉडिफाई करूँ तो देखिए किस टाइप से आएगा, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, 2 पाई एन डिवाइडेड बाय 60, ठीक है, क्योंकि रेडियन पर सेकंड में, सो दिस विल बिकम 2 पाई एन डिवाइडेड बाय 60, दिस इज गोइंग टू द वैल्यू ऑफ व्हाट, दिस इज गोइंग टू द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी, किसका वैल्यू, लीनियर वेलोसिटी का। अब तो देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है उसका, ये वाला जो फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू बी एवरेज इंटू एल वी, इसमें अगर मैं ए वाले वैल्यूज पुट कर दूं तो देखिए जो E का वैल्यू जो मॉडिफाई होकर आएगा वो किस टाइप से आने वाला होगा, तो ये आएगा आपके पास E इज इक्वल्स टू बी एवरेज का वैल्यू कितना है, दिस इज पी मल्टीप्लाई बाय फ्लक्स पर पोल, अच्छा यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। E इज इक्वल्स टू फ्लक्स पर बी एवरेज का वैल्यू कितना है, 5 पी पी मल्टीप्लाई बाय पी डिवाइडेड बाय पाई डी एल मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय वी का वैल्यू कितना है, वी इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाई बाय 2 पाई एन बाय 60, आर मल्टीप्लाई बाय 2 पाई एन डिवाइडेड बाय व्हाट 60, इस टाइप से था, ठीक है। तो ये जो ईएमएफ पर कंडक्टर आएगा, क्योंकि पर कंडक्टर मतलब एक ही कंडक्टर के बारे में तो बात कर रहा हूँ ना, अभी थोड़ी ना ज्यादा कंडक्टर की बात करिए, ठीक है। दिस इज ओनली वन कंडक्टर, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी ईएमएफ एंड दिस विल बी पर कंडक्टर। देखिए यहाँ से पहले कैंसिल क्या हो रहा है, ये एल थोड़ी ना बड़ा हो गया, तो स्मॉल ही रहेगा ना, स्मॉल ही एल लिखा था ना, बड़ा कैसे आ रहा है, वही तो। देखिए यहाँ पे पहले कैंसिल क्या क्या हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिएगा, फिर बाद में उसको अप्रोच कीजिएगा आगे। देखिए पहले ए पाई कैंसिल, उसके बाद एल कैंसिल, ये एल कैंसिल, डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ आर लिख दो, बिल्कुल। तो देखिए ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये आर कैंसिल, ये आर कैंसिल, ठीक है। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें कैंसिल हो गई है। अब देखते हैं कि आपके पास जो ई का एक्सप्रेशन आ रहा है क्या रहा है, ई इज इक्वल्स टू 5 पी पी मल्टीप्लाई बाय पी मल्टीप्लाई बाय एन डिवाइडेड बाय व्हाट 60 डिवाइडेड बाय 60, ये आ गया आपके पास क्या, दिस इज द वैल्यू ऑफ द ईएमएफ पर कंडक्टर, ठीक है। तो मैं नीचे लिख देता हूँ, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। ईएमएफ पर कंडक्टर, ईएमएफ पर कंडक्टर कॉमा ई, इसका वैल्यू है 5 पी पी, दिस इज द फ्लक्स पर पोल, फ्लक्स पर पोल मल्टीप्लाई बाय एन डिवाइडेड बाय व्हाट 60 डिवाइडेड बाय 60, ये आ गया आपके पास क्या, ईएमएफ पर कंडक्टर आ गया। दिस इज व्हाट ईएमएफ पर कंडक्टर, ईएमएफ पर कंडक्टर
मल्टीप्लाई बाय व्हाट डिवाइडेड बाय ईएमएफ पर कंडक्टर, ज़्यादा ये रहेगा। ईएमएफ पर कंडक्टर अगर देखिए उसको मैं टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर पर पैरेलल पाथ से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ईएमएफ टोटल एक पैरेलल पाथ में जितने कंडक्टर हैं सारे कंडक्टर का ईएमएफ ऐड करके मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल ईएमएफ मिल जाएगा। ठीक है, एक पैरेलल पाथ का ईएमएफ मुझे मिल जाएगा। अब आपको अगर याद आ रहा तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको एक लिख के दिया था, लास्ट एक्सप्रेशन जो मैंने समझा था उसमें मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ कंडक्टर पर पैरेलल पाथ कितने होते हैं आपके पास, दोज आर इक्वल्स टू जेड अपॉन ए। टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर पर पैरेलल पाथ कितना है, जेड अपॉन ए। अगर जेड अपॉन ए तो मुझे एक बात बोलो बेटा, ई का जो वैल्यू आ जाएगा, ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, ई विल बी इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय जेड बाय ए कर दूंगा तो कंडक्टर से कंडक्टर कैंसिल हो जाने वाला होगा। ठीक है, तो आपके पास जो टोटल ईएमएफ आएगा उसका वैल्यू देखिए कितना आएगा, दैट विल बी नथिंग बट फाइव पी पी मल्टीप्लाई बाय पी मल्टीप्लाई बाय एन डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर पर पैरेलल पाथ, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर पर पैरेलल पाथ कितने हैं, z अपॉन ए है। तो ये आ जाएगा आपके पास का, दिस विल बी नथिंग बट ईएमएफ ड्यू टू ऑल कंडक्टर्स इन वन पैरेलल पाथ विल बी दिस, ईएमएफ ड्यू टू ऑल कंडक्टर्स इन वन पैरेलल पाथ। एक पैरेलल पाथ में जितने कंडक्टर है उनकी वजह से जो ईएमएफ आएगा आपके पास उसका वैल्यू रहेगा 5 पी मल्टीप्लाई बाय पी मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय जेड डिवाइडेड बाय 60 इंटू ए डिवाइडेड बाय 60 इंटू ए। ये समझ में आ गया आपको बात। ठीक है, तो मैं 5 पी को डायरेक्टली 5 पी नहीं लिखूंगा, 5 भी लिखा तो भी समझ जाओगे आप लोग इसके आगे कि ये 5 पी है, ये क्या है 5 पी है, फ्लक्स पर पोल ही ऐसा आप समझ जाओगे। इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बहुत आसान है इसमें, डेफिनेट मुझे लगता नहीं कि कहीं पे आपको ज़्यादा उसके बारे में वरी करने की जरूरत है या इसमें बहुत डिफिकल्टी कहीं पे आ रही है। पूरा का पूरा सिंपल कंसेप्ट है, बस उसी कंसेप्ट को आपको यहाँ पे लगाना है। इसको भी मैं और थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, जो कि इसके पहले वाले को मैंने मॉडिफाई किया था उस टाइप से कि उसको रेडियन पर सेकंड में अगर पूछे तो उसको किस तरीके से करोगे, वही सेम स्टोरी आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है। ई का वैल्यू कितना था, ई इज इक्वल्स टू एन पी फाई मल्टीप्लाई बाय जेड डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 पाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो दैट द एक्सप्रेशन विच आई एम एक्सपेक्टिंग आई विल गेट एट वन। सो ई का वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, दिस विल बी 2 पाई मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय पी इंटू 5 इंटू जेड डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय ए डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई एन डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय एन। और यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैं 2 पाई ही तो एडजस्ट कर रहा हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो इसकी वजह से देखिए होगा क्या, अब ये होगा आपके पास 2 पाई मल्टीप्लाई बाय एन डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय पी 5 जेड अपॉन ए, पी 5 जेड अपॉन ए, इस टाइप से रहेगा। एंड ये 2 पाई भी आ जाएगा भाई, क्या है ये 2 पाई भी आ जाएगा आपके पास। तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम एंगुलर वेलोसिटी है और रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा, दिस विल बिकम ओमेगा मल्टीप्लाई बाय व्हाट, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय व्हाट पी जेड अपॉन व्हाट 2 पाई है, पी जेड अपॉन व्हाट 2 पाई, इस टाइप से आ जाएगा बेटा। ठीक है, अगर इस टाइप से आ गया तो मुझे एक बात बोला, इसके पहले का जो वीडियो था, सॉरी इसके पहले का जो मैंने लेक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने बोला था कि इट वाज नथिंग बट कांस्टेंट के, इट वाज नथिंग बट व्हाट कांस्टेंट के। तो ये डीसी मशीन कांस्टेंट पी जेड अपॉन 2 पाई ए, पी जेड अपॉन 2 पाई है, तो उसको मैं के बोल दूँ, ये बन जाएगा आपके पास के मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट इंड्यूस्ड एमएपी, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट इंड्यूस्ड एमएपी। ये आ गया आपके पास क्या, ई का वैल्यू, ये क्या आ गया आपके पास ईएमएफ इंड्यूस जो है उसका वैल्यू कितना आ गया, ई आ गया। अब आपको अगर थोड़ा बहुत अच्छे लेवल पर अगर क्लियर हो गया तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसको डीसी मशीन के केस में फॉर जनरेटर आप क्या बोलोगे उसको, फॉर जनरेटर यू विल कॉल इट एज अ जनरेटेड ईएमएफ, फॉर मोटर यू विल कॉल इट एज व्हाट बैक ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ। For motor you will call it as a back EMF or induced EMF, and whereas in case of the generator you will call it as what, you will call it as a generated EMF, you will call it as what, generated EMF। तो मुझे लगता है कि ये जो इक्वेशन था मैं आपने जो पढ़ा अभी, तो जो BLV साइन थीटा का जो एक्सप्रेशन था उस मतलब ये वाला जो कंसेप्ट था उस कंसेप्ट के जरिए अपने ये वाला जो एक्सप्रेशन ड्रॉ किया है या जो इवैल्यूएट किया है, जिसको डिराइव किया है, ये सेम एक्सप्रेशन है जो इसके पहले मैंने डिराइव किया था, बस इसका मेथड अलग है कि जो यहाँ पे मैंने कंसिडर करके उसको सॉल्व किया और इसके पहले वाला जो मेथड था मेथड अलग था, लेकिन बाकी देखा जाए तो उसमें कंसेप्ट वही है और वही इक्वेशन है जिसको अपन ने यहाँ पे क्या किया, डिराइव किया। बस आपको समझना है कि जब भी आप एक्सप्रेशन को डील करोगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में 95% केसेस में आपके जो क्वेश्चन होंगे ई के एक्सप्रेशन से बन जाएंगे आपके पास। किससे बन जाएंगे, इस एक्सप्रेशन से बन जाएंगे। अगर आपका ये वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा तो बेटा आपको ज़्यादा समझने की बिल्कुल भी कहीं जरूरत नहीं है, ज़्यादा इसके बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन आएंगे ना डीसी मशीन्स पे देखना, जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे ना बहुत सारे ऐसे बेसिक तो इसके ऊपर बनेंगे, लेकिन इसमें जो मैंने बोला था पहले स्टार्टिंग में इक्वेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड टॉर्क, इन दोनों इक्वेशंस पे आपके आधे डीसी मशीन के न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे और बाकी ईबी का इक्वेशन आएगा वीटी प्लस आईआरए, वो वाला तो बहुत आसान होता है, उसके बारे में जब मैं पढ़ाऊंगा तो समझा ही दूंगा, लेकिन बहुत आसान होता है डीसी मशीन के न्यूमेरिकल। ठीक है, देखिए बात करते हैं अभी टॉर्क इक्वेशन के बारे में इन डीसी मशीन। किसके बारे में, टॉर्क इक्वेशन।
टॉर्क इक्वेशन किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, मतलब किस तरीके से अपन डिराइव करेंगे, ठीक है। ये आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम्स में भी आता रहता है, आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में भी आते रहता है, तो सारे एग्जाम्स के लिए वाले इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको किस तरीके से डिराइव कर रहा हूँ मैं, बस उसका प्रोसेस याद रखिएगा। देखिए अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, क्या बोल रहा हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, सॉरी अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस फोर्स, एक्सट्रीमली सॉरी, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस फोर्स, क्या होता है लॉरेंस फोर्स, द वैल्यू ऑफ द लॉरेंस फोर्स इज गिवन बाय एफ इज इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा, एफ इज इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा, इस टाइप से होता है, ठीक है। मैं इसको ऐसे दे देता हूँ, करंट थ्रू द कंडक्टर, मैं उसको ऐसे के नाम से इंडिकेट कर देता हूँ, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। एंड थीटा, थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अब ये बाकी सारी बातें तो यार आप ना जो बेसिक लॉज इन मैग्नेटिक सर्किट करके जो टॉपिक मैंने पढ़ा है ना, उसमें जाके आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने पूरी की पूरी बातें वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है आपको, तो आप वहाँ पे जाके मेरे हिसाब से पढ़ लीजिएगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बी मल्टीप्लाई बाय आई सी मल्टीप्लाई बाय एल, इस टाइप से आने वाला होगा, ठीक है। अब अपन ने जो इसके पहले का जो एक्सप्रेशन मैंने डिराइव किया था बी एल वी साइन थीटा वाला, तो उसके इसमें मैंने आपको फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला भी लिख के दिया था, सिमिलरली मैं यहाँ पे भी लिख के देता हूँ चाहे तो आपको। फ्लक्स डेंसिटी जो आएगा बी इज इक्वल्स टू व्हाट, फ्लक्स पर पोल मल्टीप्लाई बाय व्हाट, आर मल्टीप्लाई बाय एरिया, एरिया पर पोल मल्टीप्लाई बाय एरिया पर पोल, इस टाइप से आने वाला होगा भाई, ठीक है। तो एरिया पर पोल क्या आ जाएगा आपके लिए, एरिया विल बी व्हाट, एरिया पर पोल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय एल डिवाइडेड बाय पी, पर पोल है ना इसके लिए पी है, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू डी मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय व्हाट, एल डिवाइडेड बाय पी। ये किसके बराबर आ जाएगा, एरिया पर पोल के बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, एरिया पर पोल के बराबर आ गया। समझ में आ रही बेटा बात, ठीक है। आपके पास देखिए फ्लक्स पर पोल का वैल्यू आ जाए, आपके पास अभी ए पर पोल आ गया, तो आपके पास बी का वैल्यू आ जाएगा, तो बी का वैल्यू कितना बनेगा, बी विल बी इक्वल्स टू, दिस विल बी फ्लक्स पर पोल डिवाइडेड बाय पाई डी एल डिवाइडेड बाय पाई डी एल, और जो पी रहेगा पी ऊपर चला जाएगा आपके पास, ठीक है, इस टाइप से आ जाएगा। दिस इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट, फ्लक्स डेंसिटी, दिस इज नथिंग बट द व्हाट, एक्सप्रेशन ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी। देखिए आपके पास फ्लक्स पर पोल आ गया, आपके पास एरिया पर पोल आ गया, तो आपके पास बी आ गया, आई सी तो आपके पास है करंट थ्रू वन कंडक्टर, आई सी क्या आपके पास, करंट थ्रू वन कंडक्टर है, आई सी इज व्हाट, इट इज अ करंट थ्रू वन कंडक्टर, करंट थ्रू वन कंडक्टर, ठीक है। तो जो फोर्स ऑन वन कंडक्टर जो आएगा उसके लिए मैं उसके वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो देखिए मेरे पास जो एक्सप्रेशन आएगी वो किस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगी, एफ इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन वन कंडक्टर इज इक्वल्स टू, फोर्स ऑन वन कंडक्टर इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय आई सी मल्टीप्लाई बाय एल। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दो, बी का वैल्यू क्या है भाई, दिस इज फ्लक्स पर पोल डिवाइडेड बाय पाई डी एल मल्टीप्लाई बाय पी मल्टीप्लाई बाय आई सी मल्टीप्लाई बाय व्हाट, एल, इस टाइप से आएगा। तो देखिए यहाँ से कैंसिल क्या हो रहा है वो देख लीजिएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा भाई, तो ये जो आएगा आपके पास, दिस विल बिकम फ्लक्स पर पोल मल्टीप्लाई बाय पी मल्टीप्लाई बाय आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर डिवाइडेड बाय व्हाट, 2 पाई आर, इस टाइप से आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ये अगर आपके पास आ गया तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज द फोर्स ऑन वन कंडक्टर, दिस इज व्हाट, फोर्स ऑन वन कंडक्टर, इसका एक्सप्रेशन आ गया आपके पास। अपन को क्या चाहिए, फोर्स ड्यू टू ऑल द कंडक्टर चाहिए बेटा, बिल्कुल सही है कि नहीं, क्योंकि तभी तो अपन उसमें टॉर्क प्रोड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि एक कंडक्टर की वजह से थोड़ी ना देखना है अपन को। अपन के पास तो इसके पहले की जो एक्सप्रेशन मैंने डिराइव करके दी थी उसमें मैंने बोला था आपको कि जो बेसिक चीजें लिखी थी उसमें मैंने जेड के बारे में लिखा था, जेड वॉज वॉट, जेड वॉज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, जेड वॉज नथिंग बट वॉट, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, ये क्या इसका वैल्यू था, जेड का वैल्यू था टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स, और ए क्या था आपके पास, ए वॉज इक्वल्स टू पैरेलल पाथ, ए वॉज इक्वल्स टू व्हाट, ए वॉज इक्वल्स टू पैरेलल पाथ, इस टाइप से लिख के दिया था मैंने आपको, याद आ रहा है, ए इज इक्वल्स टू व्हाट, पैरेलल पाथ के बराबर था आपके पास, ठीक है। तो आपके पास जेड बाई ए जो था वो क्या था आपके पास, एरिया नंबर ऑफ कंडक्टर पर पैरेलल पाथ, जेड बाई ए क्या था आपके पास, इट वॉज नथिंग बट नंबर ऑफ कंडक्टर पर पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ
कंडक्टर पर पैरेलल पाथ, ये क्या था आपके पास, जेड बाई ए था, पर पैरेलल पाथ, दिस वाज नथिंग बट व्हाट, दिस वाज नथिंग बट दी नंबर ऑफ कंडक्टर पर पैरेलल पाथ विच वाज इक्वल्स टू जेड बाई ए, इस टाइप से था। अब मुझे क्या करना है, मुझे भाई पहले टॉर्क पूछा है पहले, ठीक है, मेरे टॉर्क के पहले मैं फोर्स ड्यू टू ऑल कंडक्टर निकाल लेता हूँ, क्या निकाल लेता हूँ, फोर्स ड्यू टू ऑल कंडक्टर। सो इफ आई राइट एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ड्यू टू ऑल कंडक्टर, तो देखिए किस तरीके से आएगा, फोर्स ड्यू टू ऑल कंडक्टर्स, ऑल कंडक्टर्स, ये देखिए कितना आ जाएगा, फोर्स ड्यू टू ऑल कंडक्टर्स विल बी मॉडिफाइड एज फ्लक्स पर पोल मल्टीप्लाई बाय पी मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय पी मल्टीप्लाई बाय आई डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, डिवाइडेड बाय 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय व्हाट, जेड बाई ए, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, जेड बाई ए ड्यू टू ऑल कंडक्टर्स, ठीक है। तो एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर वो देख लीजिएगा, फिर उससे आपको पता चल जाएगा। दिस इज द फोर्स ड्यू टू ऑल कंडक्टर, ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट द करंट। अब ये जो करंट आ जाएगी, टोटल करंट आ जाएगी, करंट ड्यू टू ऑल कंडक्टर्स आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसमें एक पैरेलल पाथ में जितने कंडक्टर्स थे तो उनकी वजह से जो करंट आएगी टोटल कंडक्टर आ जाएगी, ठीक है, जितने भी कंडक्टर रहेंगे उनकी वजह से जो करंट आएगी डेट विल बी दिस करंट। तो देखिए मेरे पास जेड बाई ए आ गया, नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर पैरेलल पाथ इतने आ गए। अब मुझे अगर फोर्स चाहिए, क्या चाहिए मुझे, फोर्स चाहिए, फोर्स ड्यू टू ऑल कंडक्टर्स, तो सारे के सारे जितने कंडक्टर्स होंगे सारे के सारे कंडक्टर का करंट आ जाएगा उसके लिए, ठीक है। तो मुझे क्या कंसिडर करना पड़ेगा, आई विल राइट फोर्स ड्यू टू ऑल कंडक्टर, फोर्स ड्यू टू ऑल कंडक्टर्स, एक पैरेलल पाथ में फिर कितने कंडक्टर है उसके बारे में देख लीजिएगा। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, फ्लक्स पर पोल मल्टीप्लाई बाय जेड, सॉरी मल्टीप्लाई बाय पी मल्टीप्लाई बाय करंट आई। अब ये जो करंट आएगी एक कंडक्टर की वजह से नहीं होगी भाई, जिसकी बात चल रही है पूरे के पूरे कंडक्टर की वजह से जो करंट आएगी, करंट पर पैरेलल पाथ करंट होगी बेसिकली, ठीक है। तो आर्मेचर करंट रहेगी इस केस में, इसकी केस में अगर बोली जाए तो देखिए आर्मेचर की जो करंट आएगी डेट विल बी दिस करंट एंड डेट विल बी करंट पर पैरेलल पाथ, ठीक है, वो वाली करंट आएगी आपके पास एंड डिवाइडेड बाय 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय, देखिए नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर पैरेलल पाथ कितने हैं, इतने हैं, तो देखिए नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर पैरेलल पाथ जितने, उसमें जितने करंट जाएगी और जितने कंडक्टर्स होंगे सारे के सारे कंडक्टर की वजह से जो फोर्स आएगा वो सारे के सारे कंडक्टर का फोर्स अभी इसमें देखा जाएगा। बेसिकली अगर आप यहाँ पे इस तरीके से बोल सकते हैं कि दिस वाज द फोर्स ड्यू टू वन कंडक्टर, दिस वाज द फोर्स ड्यू टू वन कंडक्टर, दिस फोर्स इज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंडक्टर पर पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ कंडक्टर व्हाट, पर पैरेलल पाथ। तो आपको क्या मिल गया, टोटल फोर्स मिल गया, क्या मिल गया आपको, टोटल फोर्स मिल गया। समझ में आ रही बात। अब आपकी मशीन जिस तरीके से रोटेट करेगी, मतलब देखिए एक पैरेलल पाथ इस तरीके से, दूसरा पैरेलल पाथ, देखिए सपोज अगर मैं बात करूँ, दिस इज द मशीन बेसिकली, ठीक है, एक पैरेलल पाथ यहाँ पे, सपोज दूसरा पैरेलल पाथ यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, डिपेंड करेगा कनेक्शन कौन सा, लैब कनेक्शन है, वेव कनेक्शन है, एक पैरेलल पाथ सपोज यहाँ पे, एक पैरेलल पाथ, एक पैरेलल पाथ, एक पैरेलल पाथ, इस टाइप से जब टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो टॉर्क क्या होगा आपके पास, टॉर्क इज नथिंग बट व्हाट, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस टाइप से होता है। तो टॉर्क क्या होगा आपके पास यहाँ पे, देखिए टॉर्क इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, टॉर्क इज इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मशीन के केस में अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले जाए तो देखिए दिस डिस्टेंस, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास यहाँ पे कुछ कंडक्टर्स रहेंगे, यहाँ पे कुछ कंडक्टर रखे होंगे, यहाँ पे कुछ रखे होंगे, यहाँ पे कुछ रखे होंगे, यहाँ पे कुछ रखेंगे, तो ठीक है। तो देखिए एक फोर्स ड्यू टू दिस वन, ड्यू टू दिस वन, ड्यू टू दिस वन, तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज द रेडियस ऑफ द कंडक्टर, रेडियस ऑफ द मशीन, ठीक है, जो आपके पास मशीन होगी। तो फोर्स ड्यू टू दिस वन इज व्हाट, दिस इज अ फ्लक्स पर पोल मल्टीप्लाई बाय पोल्स मल्टीप्लाई बाय करंट, ठीक है। और इसके केस में जो करंट आएगा डेट विल बी द आर्मेचर करंट, डेट विल बी व्हाट, आर्मेचर करंट, हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस जेड बाई ए मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अभी जे आर आ रहा है, कितना आएगा आर, रेडियस ऑफ द मशीन, ठीक है, क्योंकि वही से तो मतलब सेंटर से ही तो डायरेक्टली टॉर्क एक्ट करेगा ना, क्योंकि उस एक्सेस के अबाउट ही तो रोटेट करेगी ना भाई ये, ठीक है, इस टाइप से। तो देखिए आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर से आर कैंसिल करा दो, ठीक है। और कोई चीज़ है कि जो कैंसिल हो सकती है, देखिए अब क्या हो सकता है, पी जेड अपॉन 2 पाई ए मल्टीप्लाई बाय फ्लक्स पर पोल मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर करंट, इस टाइप से आ रहा है। तो इसको मैंने क्या बोला था याद कीजिएगा, इसके पहले के टॉपिक में मैंने समझा था, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि उसको मैं क्या बोल रहा था, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, जिसका वैल्यू कितना होगा भाई, के होगा, ठीक है, उसको तुम बोलोगे जिसका वैल्यू होगा पी जेड अपॉन 2 पाई है, सो कांस्टेंट के इज इक्वल्स टू पी जेड अपॉन 2 पाई ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, कांस्टेंट के, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, कांस्टेंट के, ये के का वैल्यू होगा, ठीक है। तो आपके पास जो टॉर्क आएगा, आपके पास जो टॉर्क आएगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू व्हाट, टॉर्क इज इक्वल्स टू पी जेड अपॉन 2 पाई ए मल्टीप्लाई बाय
फ्लक्स मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर करंट, तो यहाँ पे जो ये वैल्यू आएगी बेसिकली दिस विल बी व्हाट के मल्टीप्लाई बाय फ्लक्स मल्टीप्लाई बाय व्हाट आर्मेचर करंट, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर व्हाट टॉर्क, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, ये टॉर्क का एक्सप्रेशन है भाई आपके पास। किसका एक्सप्रेशन है? टॉर्क का एक्सप्रेशन है। तो आपने टॉर्क का एक्सप्रेशन भी आपने क्या किया, उसको आराम से डिराइव कर लिया। तो देखिए इसमें अपन ने जो टॉर्क एक्सप्रेशन डिराइव किया, जो इंड्यूस ईएमएफ का एक्सप्रेशन डिराइव किया, इन सभी में देखा जाए तो डिफिकल्टी कहीं पे भी नहीं है, बस इतना है कि आपको चीज़ों को अच्छे से मैनिपुलेट करते आना चाहिए। तो आज अपन ने जो पढ़ा उसका अगर सपोज मैं समरी लिख दूँ तो क्या क्या पढ़ा आपने, इसमें जो समरी लिखूँ तो देखिए इसमें आपने आज क्या क्या पढ़ा। उसमें आपने पढ़ा तो सबसे पहले जो पढ़ा था भाई, उसमें आपने पढ़ा था इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वेशन। किसका? इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसका वैल्यू था एन पी फाई मल्टीप्लाई बाय जेड डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई बाय 60। उसको जब आपने थोड़ा मॉडिफाई किया, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 2 पाई से किया आपने, तो देखिए ये आ जाएगा, तो आपके पास 2 पाई एन डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय फ्लक्स मल्टीप्लाई बाय पी जेड अपॉन 2 पाई ए। इस स्टेप से आपने कुछ जो लिखा था उसको याद आ रहा है? ठीक है, इस स्टेप से मॉडिफाई किया था तो ये बन जाएगा आपके पास के मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। ये आया था आपके पास क्या? ईएमएफ का इक्वेशन, इंड्यूस्ड ईएमएफ। मैंने आपको ये भी बोला था कि फॉर जनरेटर के केस में आप उसको कह सकते हो कि ईएमएफ इंड्यूस विल बी कॉल्ड एज अ जनरेटेड ईएमएफ, वेयरएज इन केस ऑफ द मोटर यू कैन कॉल इट एज इंड्यूस्ड ईएमएफ और द बैक ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ और व्हाट? द बैक ईएमएफ। नाउ वी टॉक्ड अबाउट एक्सप्रेशन ऑफ द टॉर्क, वी टॉक्ड अबाउट व्हाट? एक्सप्रेशन ऑफ द टॉर्क। तो जो एक्सप्रेशन ऑफ द टॉर्क रहने वाला है बेसिकली देखिए किस टाइप से निकालोगे आप उसको, वैसे तो निकाल दिया ही अपने उसको, के 5 मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर करंट आई है। ठीक है, के का वैल्यू क्या लिखोगे? पी जेड अपॉन 2 पाई ए, पी जेड अपॉन 2 पाई ए मल्टीप्लाई बाय फ्लक्स मल्टीप्लाई बाय व्हाट? आर्मेचर करंट आई है। ये रहा आपके पास क्या? टॉर्क का एक्सप्रेशन। ये किसका एक्सप्रेशन रहा? टॉर्क का। इस एक्सप्रेशन को आपने देखिए इस तरीके से लिख लिया है। ठीक है, तो इस टाइप से आपने बहुत सारी चीजें थी कि मतलब बहुत आसानी से डिराइव कर ली है। देखिए मैंने टॉर्क का एक्सप्रेशन भी निकाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा एक कंसेप्ट लगाऊंगा कि जो बेसिक जो मशीन्स होते हैं उस मशीन्स में अपन जब उसको अप्लाई करेंगे, सपोज अगर आपके पास ये वाले पैरामीटर्स नहीं दिए हो और आपके पास डायरेक्टली आउटपुट पावर, इनपुट पावर है, ऐसे कुछ पावर्स के बारे में दिया हो, तो उस काइंड ऑफ जो इक्वेशंस रहेंगे उसमें से अगर मुझे टॉर्क को एस्टिमेट करना होगा तो उसका वैल्यू किस तरीके से करेंगे, अब वो वाला भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ, सो दैट आपके पास तो टॉर्क के भी दो आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। ये अगर तुम्हें उसके वैल्यूज निकालनी होगी टॉर्क की, और ये इंड्यूस ईएमएफ के तो मैंने बताया दो अलग अलग तरीके से, तो ठीक है मैं टॉर्क का भी और एक तरीका बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए अभी बात करते हैं जो सेकंड जो अप्रोच है टॉर्क इक्वेशन डिराइव करने का, उसके बारे में। ठीक है, मैं उसको चाहे तो मेथड 2 लिख देता हूँ। ठीक है, वैसे मेथड 2 तो नहीं बोला जा सकता है, लेकिन ठीक है मैं लिख देता हूँ क्योंकि आपके पास वो तरीका भी रहे सेकंड वाला। ठीक है, तो देखिए अपन को एक बात पता है, ईबी का इक्वेशन क्या होता है? ईबी इज इक्वल्स टू एन पी फाई जेड डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई, ईबी का इक्वेशन है। ठीक है, ओमेगा को अपन किस तरीके से लिखते हैं? 2 पाई एन डिवाइडेड बाई 60, इस टाइप से अपन लिखते हैं। ठीक है, देखिए जो इनपुट पावर का एक्सप्रेशन जो आता है, इनपुट पावर क्या आती है डीसी मशीन में? वीटी मल्टीप्लाई बाय आई है। मोटर के केस में इनपुट पावर होता है आपके पास। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि मेरी मशीन अगर लॉसलेस है तो यही पावर जो कि इनपुट पावर विल बी इक्वल्स टू व्हाट? डेवलप्ड पावर will be equals to what? Developed power. This will be the electromagnetic power which will be equals to EB multiply by I है। This will be equals to what? EB multiply by I है। ठीक है, डेवलप पावर है क्या? और डेवलप पावर जब आपके पास आर्मेचर के थ्रू, आर्मेचर में जो पावर डेवलप्ड होगी वो जब शाफ्ट के थ्रू डायरेक्टली लोड तक चली जाएगी, अगर मैं मशीन को लॉसलेस बोल दूं तो यही पावर क्या हो जाएगी आपके पास? द सेम पावर विल बी इक्वल्स टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर विल बी इक्वल्स टू व्हाट? मैकेनिकल पावर। इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? मैकेनिकल पावर, इसके बराबर रह जाएगी। अब मैकेनिकल पावर को अपन किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं? टॉर्क और स्पीड, उससे अपन एक्सप्रेस करते हैं मैकेनिकल पावर को, और इलेक्ट्रिकल पावर तो अपन वोल्टेज और करंट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो जब इसकी बात करूंगा तो दिस विल बी रिटन एज टॉर्क मल्टीप्लाई बाय व्हाट? ओमेगा। ठीक है, दिस विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर विल बी रिटन एज व्हाट? ईबी मल्टीप्लाई बाय आई। किस तरीके से लिखा जाएगा? दिस विल बी रिटन लाइक दिस। ठीक है, इस टाइप से लिखोगे तो अब अगर आप इन दोनों के एक्सप्रेशन जो है आपके पास, अब इसको अगर थोड़ा अच्छे से उसको थोड़ा मैनिपुलेट करोगे टर्म्स को, ईबी का वैल्यू पुट कर दो। ईबी का वैल्यू क्या लिखा था आपने यहाँ से? एन पी फाई जेड अपॉन 60 ए लिखा था, दिस इज एन पी फाई मल्टीप्लाई बाय जेड डिवाइडेड बाय 60 ए, इस तरीके से लिखा था, मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर करंट आई ए इज इक्वल्स टू टॉर्क मल्टीप्लाई बाय व्हाट? ओमेगा का वैल्यू क्या लिखोगे? 2 पाई मल्टीप्लाई बाय एन डिवाइडेड बाय 60, इस टाइप से लिखा था आपने। देखिए यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, जो जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर दीजिएगा। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा आपके पास 60 कैंसिल हो जाएगा, ये 60 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और कुछ है कि जो कैंसिल हो सकता है?
एन से एन कैंसिल हो जाएगा, एन कैंसिल और एक एन कैंसिल, ठीक है। तो देखिए टॉर्क एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू ये 2 पाई यहाँ पे डिवाइड के लिए चला जाएगा, दिस विल बिकम पी जेड अपॉन 2 पाई डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई बाय फ्लक्स मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर करंट आई है। अगर आपको याद आ रहा है तो देखिए ये क्या बन जाएगा, दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ के विच इज इक्वल्स टू पी जेड विच इज इक्वल्स टू पी जेड अपॉन 2 पाई ए, इस टाइप से बन जाएगा। तो इसी को मैं अगर मैं के को यहाँ पे पुट कर दूंगा तो टॉर्क का एक्सप्रेशन आ जाएगा के मल्टीप्लाई बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर करंट आई है। तो भाई ये क्या बन गया आपके पास, दिस इज नथिंग बट एन एक्सप्रेशन ऑफ द टॉर्क डेवलप्ड इन द मशीन, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क डेवलप्ड इन द मशीन। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या था, मैंने इसके लिए जो कंसिडर किया था कि दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द लॉसलेस मशीन, कंसिडर द लॉसलेस मशीन, ठीक है। चाहे तो मैं अजम्पशन भी लिख देता हूँ, कंसिडर द लॉसलेस मशीन, ठीक है। तो मशीन में अगर लॉस है नहीं तो जो इनपुट पावर होगी आपके पास वही पावर आपके डेवलप्ड पावर के बराबर होगी, और वही पावर जो दैट विल बी इक्वल्स टू द मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर में लॉसेस नहीं होने वाले क्योंकि मैंने लॉसलेस मशीन की बात करी, तो वही पावर जो होगी आपके पास हो क्या होगी, आउटपुट पावर होगी। वही पावर क्या होगी, आउटपुट पावर मतलब शाफ्ट पावर होगी बेसिकली। और मैंने बोला कि जो मैकेनिकल पावर होती है इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ टॉर्क एंड स्पीड, वेयरएज इलेक्ट्रिकल पावर इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट, उन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरीके से तो अपन ने बस उन्हीं को दोनों को इक्वेट किया क्योंकि इनपुट पावर इक्वल्स टू आउटपुट पावर, क्योंकि लॉसलेस मशीन है। इनपुट पावर इज ईबीआई है, आउटपुट पावर इज टॉर्क मल्टीप्लाई बाय व्हाट, स्पीड। तो उसके लिए मैंने इसके लिए क्या किया था ना, आपको सबसे पहले ईबी का वैल्यू लिख के दिया था और ओमेगा का वैल्यू लिख के दिया था। दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करने के बाद आपने बस दोनों को कंपेयर किया, बाद में उसमें दोनों में वैल्यूज पुट करी और आराम से उसका एक्सप्रेशन निकाल लिया। सो इसमें भी डिफिकल्टी बिल्कुल भी, मुझे तो लगता है सबसे आसान तो यही था, मतलब कि जो मेथड 2 बताया मैं आपको टॉर्क इक्वेशन फाइंड करने का, दिस वाज द इजीएस्ट मेथड अमंग ऑल द मेथड्स व्हिच वी डिस्कस फॉर द एक्सप्रेशंस ऑफ द डिफरेंट पैरामीटर्स एज दैट ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, टॉर्क। उसके इंड्यूस्ड ईएमएफ के 2 तरीके मैंने बताए और टॉर्क के भी मैंने 2 तरीके बताए। इस तरीके से टोटल 4 तरीके आज अपन ने ये वाले लेक्चर में पढ़े हैं। देखिए उसमें भी जो आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन निकाला तो उसका भी एक्सप्रेशन सेम आया था, इवन दो यू सॉल्व इट बाय 2 डिफरेंट वेज। सिमिलरली टॉर्क का जो एक्सप्रेशन आप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हो उसके भी आपके पास 2 अलग अलग तरीके थे, एक्सप्रेशन सेम था, बस मेथड अलग अलग थे, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए अपन ने इंड्यूस्ड ईएमएफ, इक्वेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड टॉर्क, इसको अपन ने सॉल्व किया है और उसको डिराइव भी किया उसके एक्सप्रेशन, डिफरेंट मेथड्स भी देखे। एंड इन दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस लेक्चर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। थैंक यू सो मच।